नमस्कार। चिराग पासवान सबसे बड़ा खेल करने जा रहे हैं बिहार में। जी हां, चिराग पासवान इस तरीके के खेल करेंगे जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, चिराग पासवान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चलने लगी हैं। इसके पहले इस वीडियो में इससे पहले बातचीत करेंगे। इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप टोटल लोकतंत्र देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के खेल को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान इस बार बिहार में बड़ा खेल करने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से जनसुराज बिहार में एक नया खेल, एक नया मुहिम के साथ उतरी है और पूरे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावा कर रही है, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर बापू सभागार पटना में लगातार महिलाओं के साथ जनसंवाद, युवाओं के साथ जनसंवाद और लोगों के साथ जिस तरीके से जनसंवाद कर रहे हैं, उसे लेकर लग रहा है कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, इन सबको अगर सबसे बड़ा कोई टक्कर देगा तो वो जनसुराज के प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन आपको हम ये भी चलते हैं कि चिराग पासवान जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिहार में और जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान ने डंके की चोट पर अपने विचार को रखा है, उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब लग रहा है कि इंडिविजुअल विचार को रखने में समर्थ हो चुके हैं। अब वे मोदी के पीछे पीछे नहीं चलने वाले हैं। चिराग पासवान जब पिछड़े के नेता हैं तो पिछड़े के नेता बनकर रहेंगे। जी हां, चिराग पासवान को लेकर तमाम समीकरण सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से बगावत करेंगे। लोग कह रहे हैं कि एनडीए में फूट पड़ेगी बिहार में। लेकिन आपको बता दें कि ये वही चिराग पासवान है जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। तो इस बात की सुनिश्चितता तय हो जाती है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर कम से कम नहीं जाएंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में, झारखंड विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लड़ने को तैयार है और जिस तरीके से जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, उसको देखकर यह लग रहा है कि बिहार की विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान सोच रहे हैं एक पल के लिए कि शायद सभी सीटों पे अपने दावेदारों को उतारा जाए, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा जाए, अपने पार्टी को बड़े स्तर की पार्टी बनाया जाए। जी हां, चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से 5 सीट निकालकर और एक प्रबल दावेदार बने, जिस तरीके से मोदी के कंधे को मजबूत करने का काम किया, वैसे ही चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव में एक बड़े सपने को देखकर सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिहार में भी उनके पार्टी के कुछ लोग ऐसे हों जो बड़े पद पे हों, जो बड़े स्तर पे रहें और राजनीति में सक्रियता को अपने दर्शाते रहें। तो चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इसमें ये सभी खबरें, जितनी भी खबरें हैं, सभी भ्रामक खबरें हैं और इसको लेकर लोग सुनिश्चित हैं कि चिराग पासवान कम से कम अभी तो नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव, एक बात को आप लिख के रखिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार सबसे बड़ा खेल होगा और बिहार का जो राजनीति होगी वो पूरे देश में एक स्पॉट बनेगी जिसको सब लोग देखेंगे। क्योंकि चिराग पासवान का खेल वो जनसुराज का खेल, फिर से तेजस्वी यादव का खेल। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर आप विधानसभा के चुनाव में सोचते हैं कि तेजस्वी यादव ऐसे हैं जो शायद डर जाएंगे इन सभी पार्टियों से, लेकिन तेजस्वी यादव भी 79 सीट निकालकर पिछली बार विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे पूरे बिहार में। तो इस बार ये भी सोच लीजिए कि तेजस्वी यादव भी हार मानने वालों में से नहीं है। जो सपना लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर देखा है कि वो मुख्यमंत्री बने बिहार का और लोगों को सर्व करे, शायद कुछ भी हो सकता है बिहार के चुनाव में। लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में जो खबरें चल रही हैं, इसको आप सुनिश्चित कर लीजिए कि चिराग पासवान कम से कम एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें चिराग पासवान का भी जो योगदान है राजनीति को लेकर बिहार में और लोगों के साथ जो योगदान है वो काफी बढ़ेगा और तेजस्वी यादव का भी योगदान काफी बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव के बारे में? अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टोटल लोकतंत्र देख रहे थे।